बॉलीवुड हीरोइन की मर्डर मिस्ट्री। राजेश खन्ना की खूबसूरत हीरोइन जो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। हालांकि बाद में इस हीरोइन का कंकाल मिला। क्यों छोटी सी उम्र में इस एक्ट्रेस का कत्ल हुआ, बताते हैं राजेश खन्ना की हीरोइन की मर्डर मिस्ट्री। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। राजेश खन्ना के साथ जब उस एक्ट्रेस ने बोल्ड सीन दिए तो पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच गया। हर कोई उसके कातिलाना अंदाज को देखकर हैरान था। रातों रात अपनी पहली फिल्म से वो हीरोइन बॉलीवुड की बोल्ड हीरोइनों में शुमार हो गई। 68 साल के राजेश खन्ना के साथ 30 साल की इस हीरोइन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर जमकर चर्चा हुई। किसी ने तारीफ की तो किसी ने तंज कसा, लेकिन हीरोइन को सबने नोटिस किया। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। लैला खान का नाम फिल्म वफा से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन साल 2008 में इस फिल्म में लैला खान ने बेहद हॉट सीन दिए। वो इस फिल्म में राजेश खन्ना की पत्नी के रोल में थी। ये फिल्म तो हिट नहीं हो पाई, लेकिन लैला की बोल्डनेस ने उन्हें बॉलीवुड में फेमस जरूर करवा दिया। इसके बाद लैला ने फिल्म फरार में काम किया। हालांकि लैला के खाते में कोई हिट फिल्म नहीं आई, लेकिन वो अपनी लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में रही। लैला का नाम आतंकवाद के मामले में भी जुड़ा। कहते हैं कि 2011 में लैला ने मुनीर खान से शादी की। मुनीर खान बांग्लादेश के एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। मुनीर दुबई में रह रहा था और लैला भी उसके साथ दुबई में बसने की प्लानिंग में थी। वो उस वक्त डायरेक्टर राकेश सावंत की एक फिल्म में एक्टिंग कर रही थी और वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दुबई में जाने वाली थी। शूटिंग के बीच कुछ दिन का ब्रेक लेकर अपने हॉलिडे होम में घूमने गई। लैला का ये बंगला मुंबई से करीब 130 किलोमीटर दूर इगतपुरी में था। लैला का पूरा परिवार भी उनके साथ था। लैला की मां सेलिना खान, भाई इमरान और 3 बहनें जारा, रेशमा और हशमीना, पूरा परिवार फार्म हाउस में जाकर पार्टी करने वाला था। लैला के परिवार के अलावा लैला की मां का तीसरा पति परवेज तक भी इन्हीं के साथ रहता था। वो भी फार्म हाउस के लिए निकला था। दरअसल लैला की मां ने 3 शादियां की थी। लैला सेलिना के पहले पति की बेटी थी। लैला के पिता भी मुंबई में रहते थे, लेकिन लैला अपनी मां और भाई बहनों के साथ रहती थी। इस ट्रिप में गए लैला को कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी कोई खबर किसी को नहीं मिली। कुछ महीनों बाद जब लैला की कोई खबर नहीं मिली तो उसके पिता नादिर शाह पटेल ने मुंबई के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। लैला खान के डायरेक्टर राकेश सावंत ने भी लैला के गायब होने की रिपोर्ट की। लंबे समय तक इस मामले में कोई अपडेट नहीं आया। लैला के पिता ने जांच में देरी के आरोप भी लगाए। लैला के अलावा उसकी पूरी फैमिली का भी कोई पता नहीं था। लैला के पिता के शक के बाद परवेज को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने बताया कि लैला और उसका पूरा परिवार दुबई में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन दुबई में भी लैला का कोई पता नहीं था। परवेज लगातार अपने बयान बदल रहा था। आखिरकार कई महीनों के बाद परवेज ने पुलिस को सच बताया। उसने बताया कि उसने लैला खान और उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया है और सभी 6 लाशों को इगतपुरी वाले फार्म हाउस में दफना दिया। इस काम में उसने फार्म हाउस के केयरटेकर की मदद ली। पुलिस ने लैला के फार्म हाउस में जाकर खुदाई शुरू की तो वहां वाकई 6 कंकाल मिले। ज्वेलरी और दूसरी चीजों से साफ था कि लाश लैला और उसके परिवार की ही थी। लैला का सौतेला पिता ही उसका और उसके परिवार का कातिल था। दरअसल परवेज नहीं चाहता था कि लैला और उसका परिवार दुबई में सेटल हो। उसे चिंता थी कि वे उसे दुबई लेकर नहीं जाएंगे। मां के अपने दूसरे पति से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ रही थी, जिसकी वजह से परवेज डरने लगा था। परवेज ने पहले लैला की मां को मारा, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने लोहे की रॉड से सबकी जान ले ली। आखिरकार कत्ल के 1.5 साल बाद राजेश खन्ना की बोल्ड हीरोइन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। फिलहाल म्यूजिक में इतना ही। हम ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेकर के आपके सामने आते रहेंगे और फिल्मी दुनिया की अनजानी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप सबके प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।